जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का है। ठीक है, तो जिसमें से तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, मात्र एक ही क्वेश्चन पढ़ाना है। तो यह क्वेश्चन क्या है, दिया है एक त्रिभुज का एक कोण। ठीक है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो। ठीक है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों को, ठीक है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। तो 2 त्रिभुज का नाम लिया है, क्या कहा है, एक त्रिभुज का कोण। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पर बन गया और एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। 2 त्रिभुज हमारा बन चुका है। ठीक है, 2 त्रिभुज बन चुका है, इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, PQR। ठीक है, तो कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी कि जो कोण A का है बराबर वही कोण P का भी बराबर है। ठीक है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के क्या है, बराबर है, यानी कि ऊपर वाला सीधा जो दोनों है आपका क्या है, बराबर है। मान लेते हैं यह 30 अंश का है तो ये भी कितना का होगा, 30 अंश का होगा। ठीक है, थीटा कोण का है तो थीटा कोण होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया। उसके बाद से क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत करने वाली भुजा का समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि यह कौन सा त्रिभुज है, यानी कि समरूप। इसको दिखाना है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है कि एक कोण, ठीक है, एक कोण और 2 भुजा का अनुपात यदि बराबर है तो क्या होगा, मेरा समरूप होगा। तो समरूप का कंडीशन होता है यही। तो हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे हल कोण A बराबर कोण P। ठीक है, बराबर है, बराबर है, क्वेश्चन में लिख लेना दिया है। ठीक है, दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कोण A बराबर कोण P बराबर है, यानी कि दिया है। तो जब यह दोनों कोण बराबर हैं, यह दोनों कोण बराबर हैं तो इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह AB अपान के AC के बराबर होगा कि नहीं, अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा। AB अपान के AC। ठीक है, यह भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर होगा किसके, PQ अपान के PR के अनुपात के बराबर होगा संगत भुजा के। ठीक है, संगत भुजा से लिख देना यहाँ पर, संगत भुजा से, संगत भुजा के अनुपात है। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यह 6 नंबर का दिया है, ज़्यादा मतलब भारी नहीं है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। बस यदि पढ़ते हो, त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज PQR दिया, मान लेना। ठीक है, 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज का मान लेते, पहला कोण जो है मेरा थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, आपका थीटा होगा, यानी कि कोण A जो है वही कोण P के बराबर है। कोण जो A है वह कोण P के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण P बराबर है, तो दिया है। ठीक है, यानी कि जब यह दोनों कोण बराबर हैं तो AB का अनुपात, AB अपान AC का जो अनुपात होगा, AB अपान AC का जो अनुपात होगा वह PQ अपान PR के अनुपात के बराबर होगा। तो अब हमारा समरूप का कंडीशन क्या होता है, 2 यानी कि एक भुजा और एक कोण। ठीक है, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। किसके नियम से, A और S के नियम से। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख लेना नीचे, अतः त्रिभुज ABC व PQR एक समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आ गया। तो यही 6 नंबर का था। एक बार और समझाते हैं,
एक ही क्वेश्चन बताना है इसमें। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, दो त्रिभुज का नाम लिया है, त्रिभुज ए बी सी हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। तो दो त्रिभुज है जिसमें का एक कोण, ठीक है, एक कोण मेरा बराबर है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है। यानी कि यह कह रहा है एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है। यदि इसको बराबर नहीं करते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसको काहे नहीं बराबर करते हैं, तो इसको 30 रखो, तो इसको 30 रखो, ठीक है। यदि इसको बराबर करना चाहते हो तो इसको बराबर करो, ठीक है, किसी एक को ही बराबर करना है। तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी बराबर है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं जब एक कोण बराबर है तो मेरा इसका संगत अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि ए बी अपान के ए सी बराबर होगा पी क्यू अपान के पी आर से, ठीक है। तो यह संगत भुजा से, संगत भुजा लिख देना, संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर ए और एस से, ठीक है। यदि एक चीज और बराबर करते हो तो समरूपता, यह तो आपका समरूप हो गया। समरूपासम का क्या सिद्धांत होता है कि दो कोण और एक भुजा, दो भुजा एक कोण, ठीक है, यही होता है। तीनों भुजा तीनों एंगल यही होता है, बराबर हो तो क्या होता है, समरूपासम होता है। तो इसको रब करें। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और अगला लेक्चर में चौथे नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। या तीसरे में एगो स्टार लगा कर दिया है, जो कि इस मतलब चैप्टर से निकाल दिया गया है। तो स्टार लगाया है, 6 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको यहाँ पर नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी स्टार नहीं लगाया है उसको पढ़ लो। तो बस इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, जय हिंद साथियों।